हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज कल रात से हम लोग लगे हुए हैं और हमारे घर में दावत थी इस वजह से। सो ये अम्मी जी रात में ही जो है वो चटनी बना रही थी। ये स्पेशल चटनी बनती है फ़िश के साथ। और इसमें जो है वो इमली का पल्प, पुदीना और जो है हरी मिर्चें, जैसे ये देख लें आप। इसमें तकरीबन 6 गड्डियाँ जो हैं वो पुदीने की गई हैं। और इसमें तकरीबन 5 से 7 जो हैं वो हरी मिर्चें जाएंगी। फिर इसके बीच में अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो नमक। और फिर उसके बाद इसमें चीनी जाएगी। चीनी के बाद जो है इसमें फिर पल्प जाएगा और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया जाएगा। और मोस्टली ये सर्दियों में जो है ये बहुत ज़्यादा फ़िश के साथ और कबाबों के साथ डिफरेंट जो है वो चटपटे खानों के साथ ये जो चटपटी सी चटनी जो है वो बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कितनी टेस्टी होती है। सो इस सब चीज़ों को जो है वो डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए। और ये जो है आपकी तकरीबन जो है ये तकरीबन तकरीबन जो है इजीली जो है वो फ्रिज में रखें। और अब हफ्ता से जो है वो 2 हफ्ते इजीली ये सेव रहती है और निकल जाते हैं आपके। और डिफरेंट आप चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और ये मैं बना रही थी सैलेड, रशियन सैलेड मैं बना रही थी। ये उसके लिए सारा प्रिपरेशन हुई थी। अब मोस्टली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही मैंने जो चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू दावत जो है वो मैंने ऐड कर दी थी। इसमें अब सारे नट्स और जो है आलमंड, वॉलनट, पिस्ताशू, कैशू नट्स, ये सारे जो है वो डाल दिए थे। और पाइनएप्पल और ये अशर्फ़ी जो है, अशर्फ़ी 2 कलर की जो है ना, इस दफ़ा मैंने ट्विस्ट में जो है ना वो डाली थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऊपर से डिस्प्ले में बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा जो है मैंने ऊपर से जो है वो अनार भी डाला था। आजकल अनार का सीज़न भी है, सो अनार भी इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। तो वो बहुत अच्छा सा आपका एक स्टार्टर भी बन जाता है और एज अ डेजर्ट भी ये यूज़ हो जाता है। हम लोगों की फैमिली तो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, सो इसीलिए माशाल्लाह माशाल्लाह मोस्टली हमारे घर में ये बन रहा होता है। कि डिफरेंट आप मीठा बनाने के बजाय जो है ना हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो ये वाले हम मीठा बना लेते हैं। ये मार्केट से सारा सामान आया था सुबह और जो चीज़ें रह गई थी बना लाने के लिए, तो वही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और बाकी चीज़ें आई थी। ये अम्मी जी जो है वो फिर बना रही थी फ़िश के लिए जो है ना कोटिंग बना रही थी। और स्पेशल कोटिंग बनाती हैं ये जो है वो बेसन और जो है 3 हिस्से बेसन और 1 हिस्सा कॉर्नफ्लोर। और उसके बाद जो है इसमें फुल फुल फ्रीज किया हुआ चिल जो है वो वाटर जाएगा और इसका एक बैटर तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी फिश में जो है वो नमक वगैरह होता है, सारे स्पाइस लगे होते हैं। सो इसमें जो है बहुत ध्यान से जो है ना जस्ट आप थोड़ा सा जो है इसको भी फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला ऐड कर दें तो ये बड़ा मज़े का बन जाता है। और थोड़ा सा इसमें जो है 1 चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें, वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी बहुत मज़े का बन जाता है। और ये देखें ये फ़िश निकाली हुई थी और आज हमारे घर में दावत थी। सो ये देखें ये बैटर तैयार हो गया। ऑयल जो है वो गरम किया जा रहा था और फ़िश को उसमें डिप करके सो उसको वो फ्राई करने के लिए जो है वो रख दिया गया था। और बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और आपको पता है जब मेहमान आए हों तो फिर जो है वो एक काम करने वाला नहीं होता। अम्मी जी ने जो है वो चिकन भी बनाना था और फिर जो है वो सब काम देखने थे, तो साथ साथ हम लोग भी लगे हुए थे और अम्मी जी भी कर रही थी। लेकिन कुकिंग जो है ये अम्मी जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो ये फ़िश फ्राई और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो अम्मी बनाती हैं। और ऊपर वाले जो मीठे वगैरह हो, डेजर्ट वगैरह हो, कहवा हो, चाय वगैरह हो, वो मैं बनाती हूँ। सो इस वजह से जो है वो हैवी हैवी वाले काम ये अम्मी जी के होते हैं। सो वो बना रही हैं। ये देखें अभी ये फ़िश फ्राई होने के लिए जो है वो रख दी थी और ये साथ साथ फ़िश फ्राई हो रही थी और साथ साथ सर्व भी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है ये गरम गरम ही जो है वो खाई जाती है और ठंडी हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। सो साथ साथ
ये जो है फ़िश फ्राई कर रहे थे, और ये मेरी खाला जो हैं वो रोटियां बना रही थी। माशाल्लाह से ये मेरी खाला एक्सपर्ट है। मैं अभी क्यों कहूँ, मुझे तो रोटी बनानी आती ही नहीं। मुझसे दुनिया का हर काम करवा लें पर मुझसे रोटी ना बनवाएं, मुझसे रोटी बनानी नहीं आती और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। और ये तो माशाल्लाह जितनी मर्ज़ी बड़ी बड़ी बल्कि दावतें हो ना, तो खाला इतने इतने बड़े अच्छे अच्छे क्रिस्पी से पराठे और बड़ी बड़ी रोटी, रुमाली रोटी और सादी वाली रोटी, हर तरह की रोटी जो है ना वो बना लेती हैं। हम लोगों ने कहा चले नान लेके आते हैं, लेकिन खाला कहती है नहीं रहने दो। उन्होंने माशाल्लाह 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 झटपट जो है उन्होंने आटा गूंदा और उन्होंने कहा नहीं, घर की रोटी इसके साथ अच्छी लगेगी, सो नान नहीं खाना। सो उन्होंने रोटियां बना ली। अम्मी जी फ़िश फ्राई कर रही थी और खाला जो है वो रोटियां बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये फ़ाइनल लुक है इसकी। और फ़िश फ्राई हो रही थी, मैंने आपको बोला ना, इसीलिए कम लग रही है, अदरवाइज साथ साथ जो है ना वो सर्व की जा रही थी। और साथ ये जो है रात में हमने चटनियाँ बनाई थी, ये वो वाली चटनी है, इमली की चटनी बनाई थी और दही का रायता बनाया था, और साथ सैलड था और अचारी चिकन था। ये हमारा मेन्यू था। और ये देखेंगे दूसरा फ्रेश सैलड है और ये अचारी चिकन है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइएगा, आप अपनी दावत पे सर्दियों में क्या मेन्यू रखते हैं और गर्मियों में क्या मेन्यू रखते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो सारा ही सीन चेंज हो जाता है खाने पीने का। और वो लेवल ही चेंज होता है कि आप जो है वो सर्दियों में जो है वो ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, गर्मियों में तो आप तसव्वुर भी नहीं कर पाते कि आप कुछ इस तरह से खा पाएँ। तो इस वजह से सारा खाना पीना जो है, वैसे भी लाहौरियों को खाने पीने के अलावा आता ही है तो 24 घंटे जो है ना, बात शुरू ही खाने से होती है, ख़त्म ही खाने पे होती है। रात के एहतमाम पे भी रात को सोच रहे होते हैं यार सुबह क्या बनाया जाए खाने में, फिर भी फाइनली होता है, फिर सुबह अम्मी जी खुद ही बना लेती हैं कि चलो तुम लोगों ने तो बताना नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन ये देखिए फ्रूट सैलड की जो है, ये रशियन सैलड की फ़ाइनल लुक थी। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह लोग ज़्यादा थे, और हम लोग जो है ना डाइनिंग से ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल जो है हम लोग दस्तरखान लगाते हैं नीचे, जब सारी फैमिली इकट्ठी हो इधर से उधर से सब जगह से, तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि माशाल्लाह खुला दस्तरखान लगा जाए। और दस्तरखान लगा के तो हम लोग सारी ही जो है एक जगह जमा होकर खाना खाते हैं। और सबने खाना खा लिया था और फिर उनको क्रेविंग हो रही थी और हैवी हो गया था तो अभी वो कह रहे थे कि चले कहवा बना ले। आधे लोगों को जो है वो कहवा चाहिए था और आधे लोगों को जो है वो चाय चाहिए थी। ये मैं कहवा बना रही हूँ। अब जो है वो सौंफ और इलायची डाल के अच्छे तरीके से बॉईल करें। बॉईल करने के बाद दालचीनी, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, और फिर बीच में वो फूल और जितने भी स्पाइस आपको सूट करते हैं वो स्पाइस डाल के वो बड़ा मज़े का ये यमी यमी सा कहवा तैयार हो जाता है। और डाइजेस्ट आपको हाजमा भी अच्छा हो जाता है, और मतलब आप डिहाइड्रेट हो जाता है, अच्छा वाला मज़े का ये जो है वो कहवा बना था और सबको बहुत अच्छा लगा और फ्रेश हो गए थे। और ये खाला लेके आई थी। और सर्दियों के मुताबिक जो है ना वो अभी ये चीज़ चल रही है, उधर की पहले तो खताइयाँ चल रही थी, अभी ये अलसी के जो है वो बिस्किट थे, और जो है वो मूंगफली वाले बिस्किट थे, और चना और पता नहीं क्या ग्राइंड किया हुआ था, जैसे हर्बल बिस्किट नहीं टाइप होते, ये सारी वो ही चीज़ थी। और आधे लोगों को ये चाय सर्व की गई थी और आधों ने जो है वो कहवा पिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। और आप भी अपना शेयर करें, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन किस किस तरह से दावत करता है और किस तरह किस के घर में क्या क्या मेन्यू चल रहा होता है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।